देखिए आप लोग हजारीबाग के जितने भी थाना है, सभी थाना के थाना प्रभारी मिल के इतने बड़े क्रिमिनल को पकड़े हैं। मतलब हमको लगता है झारखंड का सबसे बड़ा क्रिमिनल पकड़ाया होगा जो 2 दिन से थाना में मार खाया है और सबके बॉडी में जख्म है। क्रिमिनल ये इसलिए हैं, सिर्फ इनका कसूर इसलिए है क्योंकि झारखंड में ये रैयत है और कंपनी इनका ज़मीन ले रही है। तो आप देख लीजिए सबका मुंह, सब बच्चे बच्चे हैं देखने में, सब कोई JKLM से भी है, कोई मतलब किसी को कोई राजनीति से भी मतलब नहीं है। कई लोग हैं जो मतलब बस ऐसे उठा के ले आए गए हैं ताकि बाहर वहाँ के लोगों को डर और खौफ सताता रहे और कोई आगे नहीं आए। तो ये कंपनी के इशारे पे हो रहा है, ये साफ साफ देखिए, क्योंकि 400 और 500 की संख्या में पुलिस फोर्स अगर जाके इन मासूम लोगों को पकड़ रही है और ये इनके ऊपर 307 का धारा लगा दी गई है। और अभी कोर्ट में आप लोग भी सुने होंगे कि 307 का धारा जज साहब पूछ रहे थे कि इंजरी रिपोर्ट कहाँ है, तो इंजरी रिपोर्ट भी इन लोगों ने जमा नहीं किया कि इंजरी कहाँ है। और उसके बाद फिर इन लोगों ने अपना आप बीती बताया, जज साहब उसको नोट किए हैं और SPDC सबको इसका मतलब जवाब मांगे हैं। वही ऑर्डर था आज। तो देख लीजिए आप लोग किस तरह से पुलिस प्रशासन अब उनका क्या रोल है और मतलब क्या उनका अब रवैया रह गया है, क्या पुलिस प्रशासन का क्या काम रह गया है। थाना का मामला था, ये कांड जो हुए हैं केरेडारी थाना का, केरेडारी थाना का लगभग 10 थानेदार यहाँ मौजूद थे, क्या करने जाएंगे? वही तो सोचिए ना, कितना बड़ा क्रिमिनल है ये लोग। इतना तो मतलब इसका मतलब यहाँ पे अगर 10 थाना प्रभारी अगर यहाँ पे आके और केरेडारी के कुछ रैयत, आपको तो उनका चेहरा दिखाना चाहिए, कितने मासूम है देखने में। और ये लोग सब बहुत कम उम्र के हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे को उठा लिया है। और पूरे मतलब हजारीबाग जिला में जितने थाना है, सब थाना प्रभारी ये अपना थाना छोड़ के केरेडारी में इन लोगों को रात को उठाने जाते हैं। मेरे घर आते हैं 400 पुलिस। आप सोचिए कि हजारीबाग में इससे बड़ा अपराध नहीं हुआ होगा। इतना मर्डर हुआ है हजारीबाग में, एक महीना में इतना मर्डर, इतना सक्रियता आपको नहीं दिखा होगा पुलिस प्रशासन का। लेकिन ये सक्रियता ज़रूर आपको दिखाना चाहिए सबको कि कितना पुलिस सक्रिय है। उनकी सक्रियता भी देखनी चाहिए ना, ऐसे तो दिखने को नहीं मिलता। लेकिन ऐसे मौके में उनकी सक्रियता जब दिखती है तो उसको कवरेज दीजिए कि किस चीज़ में उनकी सक्रियता दिखती है जिसकी वजह से वो सारा चीज़ धरा का धरा रह जाता है। वैसा मामला जिसमें सक्रियता दिखना चाहिए। क्या लगता है NTPC अब जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रही है? बिल्कुल, अब हमें लगता है कि यहाँ कंपनी का राज, मतलब यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, लॉ ऑफ रूलर होता है ना, वैसे लॉ ऑफ कंपनी यहाँ चल रहा है। सिर्फ लॉ ऑफ कंपनी है हजारीबाग में। जो कंपनी चाहेगी इसको उठा लो, इसको उड़ा दो, इसको गोली से मार दो। और वहाँ पे पुलिस एकदम पूरा लठैत बन के है, वहाँ पे पूरा डर का माहौल है। आप लोग आइए चट्टी बरियातू, आप लोग वहाँ देखिए कि कैसे कुड़ के घुट के वहाँ की रैयत रह रहे हैं। जो अपना हक मांगते हैं उसका FIR में नाम डाल दिया जाता है और ऐसे 20-20 थाना प्रभारी जाते हैं उसको रात में उठाने के लिए, कंपनी को खुश करने के लिए। इस हद तक यहाँ पे ये लोग गिर चुके हैं। जी, आपकी मैडम, सरकार कहीं है ना मैडम। कहीं देखा जा रहा है कि पूरे झारखंड में आपकी सरकार है और कांग्रेस के साथ गठबंधन भी है। देखिए, मैं पूरे बेबाकी से ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को एक्सपोज कर रही हूँ। और ये लोग देखिए, वहाँ पे जो सांसद हैं वो BJP के हैं जो वहाँ पे अवैध माइनिंग कर रहे हैं। आज देखिएगा आप बड़कागांव में, तो आप देखिएगा NTPC के खिलाफ पूरा हर जगह मोर्चा खुला हुआ है। आप देखिए बादम में भी अभी ज़बरदस्ती दूसरे एरिया में जाके ग्राम सभा कराने का कोशिश किया गया जिसका पब्लिक लोग विरोध किए। अभी आप देखिए कि कट ऑफ डेट को लेके धरना चल रहा है, वहाँ पे भी खूब सारा CRPF खड़ा कर दिया गया है। तो ये जो है NTPC और ये जो मतलब माइनिंग माफिया, ये सब मतलब आप सोचिए कि लोकसभा में जब माइनिंग माफिया जैसे लोग बैठने लगे, जब बिजनेसमैन बैठने लगे, तो ये लोग जनता के लिए क्या आवाज़ उठाएंगे? जनप्रतिनिधि नहीं बैठ रहे हैं लोकसभा में, लोकसभा में माइनिंग माफिया बैठ रहे हैं। लोकसभा में मतलब वैसे उद्योगपति बैठ रहे हैं जो पूरा जगह कब्जा करना चाहते हैं, अपना मतलब शासन चलाना चाहते हैं, हर जगह हर चीज़ को अपने मतलब खुद लूट के और उसको किसी तरह से अपने पक्ष में करना चाहते हैं। मैडम, आगे आप आंदोलन का रूपरेखा क्या रहेगा? देखिए, हम हर पैमाने पे हम अपना
मजबूती से लोगों के लिए खड़े हैं। आंदोलन हो या फिर अधिकारियों को एक्सपोज करना हो या इन रैयतों के लिए। देखिए, आज राहुल गांधी जी का प्रोग्राम था गया में, मुझे वहाँ जाना था, लेकिन यहाँ के रैयतों मतलब जिस तरह से पुलिस लगी हुई है उनको सताने में, उनको मार पीट कर रही है थाना में। अब 24 घंटे के अंदर आपको ये कानून कहता है कि आपको उसको जेल में डाल देना चाहिए। 307 का धारा लगा दिया है, जैसे कि किसका मर्डर कर दिया है। अब जाके पता कीजिए कि अरे भैया 307 ऐसा भी क्या हो गया जो इन लोगों के ऊपर 307। और अगला पक्ष को चोट लगा है, वो अभी भी पट्टी लगा के घूम रहा है, लेकिन उसका FIR अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। माननीय न्यायालय ने क्या कहा है? माननीय न्यायालय ने बहुत अच्छे से संज्ञान लिया है। उन्होंने बोला है कि इतना मारपीट जो हुआ है इसका मतलब जवाब मांगा है DGP से और SP साहब से, और उनको चिट्ठी भेजा है। और माननीय न्यायालय ने बोला इनका अच्छे से इलाज कराने, इनका इंजरी रिपोर्ट बनाने, और उन्होंने बोला है कि ये 307 जो लगाया है इसका इंजरी रिपोर्ट दीजिए। कौन है जो इतना जख्मी है, 307 किसको हुआ है, तो कोई रिपोर्ट नहीं है। तो आप देख लो कि कितना सक्रियता है। आपके घर में अगर कुछ होगा ना तो इतना 20 थाना प्रभारी जाके आपके लिए काम नहीं करने वाला। ये पुलिस सिर्फ कंपनी के लिए काम करेगा। आप फ़ोन करो SP को, आप वो मतलब DC को, जिनको भी फ़ोन करो, किसी एक समय में वो उठा लेंगे, किसी समय नहीं उठाएंगे, लेकिन उनका फ़ोन, कंपनी के लोगों का फ़ोन रात में भी उठता होगा। वो 24/7 यहाँ पे मतलब यहाँ पे उनको सेवा मिल रहा है इन सब का।